नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपको बता दें कि अब 4 जून में महज कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है, लेकिन इसी बीच अब एग्जिट पोल को लेकर के जो है सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान उस तरफ है कि आखिरकार एग्जिट पोल में क्या नतीजे देखने को मिलेंगे, मतलब उसका आंकड़ा क्या रहेगा। उसके बाद 4 जून को नतीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तमाम जो फलोदी सट्टा बाजार हो या फिर बाकी सट्टा बाजार हैं, उन सब ने जो है बीजेपी की जीत बताई थी कि फिर से बीजेपी सरकार आ रही है, मोदी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 272 का आंकड़ा चाहिए वो पार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ये नागवार गुजरा और इसी बीच कुछ ऐसे विपक्षी नेता कह लिए जाए या फिर ऐसे एक्टिविस्ट जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक सर्वे जो है वो शेयर किए हैं और कहीं ना कहीं उसको लिंक जो है न्यूज़ 24 से किया, जिसका सीधे तौर पर न्यूज़ 24 के पत्रकार मानक गुप्ता ने जो है खंडन किया है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक ये यूजर हैं शांतनु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और इन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है नेहरूवियन गांधीयन कांग्रेस ट्वीट्स ऑन राहुल गांधी एंड लोकसभा 2024। और देखिए किस तरीके से झूठ फैलाने का काम ये यहाँ पर कर रहे हैं। और इन्होंने एक पोस्ट जो है शेयर की है और लिखा है कि सट्टा बाजार ने जो है वो एनडीए को 272 से नीचे कर दिया है और क्लियर मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस लेड INDIA अलायंस को दे दिया। इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद नीचे कई चीज़ें लिखी हैं उन्होंने सट्टा बाजार, और उसमें न्यूज़ 2024 का जो है न्यूज़ 24 को देखिए कैसे इंटरेस्टिंगली उसमें 20 जोड़ दिया है और उनका जो थीम है थिंक फर्स्ट उसको नीचे लिखा हुआ है और लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और लिखा है लोकसभा चुनाव 2024 सारांश भविष्यवाणी। फिर कई सारे सट्टा बाजारों का जिक्र कर दिया है। सबसे पहले लिखा फलोदी सट्टा बाजार, दे दी कितनी सीटें, बीजेपी को 209, एनडीए 253, कांग्रेस 117, INDIA 246। सबसे कम फलोदी सट्टा बाजार ने जो बीजेपी को सीटें दी हैं वो 290 है। 272 के आंकड़े से कई ज्यादा। पहले तो 300 थी, लेकिन अभी जो सबसे कम की अगर हम बात करें तो जो एक बार दिखाई थी फलोदी सट्टा बाजार ने वो 290 दिखाई थी बीजेपी को। और ये क्या दिखा रहे हैं देखिए इंटरेस्टिंगली, उसको क्या किया इन्होंने 9 के बाद वाला 0 हटा करके बीच में डाल दिया। ये तो करते हैं कांग्रेस के एक्टिविस्ट। देखिए जनता क्या इससे भ्रमित होने वाली है, क्योंकि आखिरी फेज की वोटिंग बाकी है। बहरहाल आगे देखिए, फिर पालनपुर सट्टा बाजार दिखा रहे हैं। इसमें कितनी सीटें दिखा रहे हैं ये, बीजेपी 216, एनडीए 247, INDIA 225, कांग्रेस इसमें 112। और भी कई सट्टा बाजार हैं, करनाल सट्टा बाजार, बोरी सट्टा बाजार, बेलगाम सट्टा बाजार, सबके बारे में जो है एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली जाए मानक गुप्ता की। उन्होंने सीधे तौर पर इस पर रिप्लाई किया कि फेक अलर्ट, न्यूज़ 24 ने इस तरह की कोई भी स्टोरी नहीं की है। तो यानी कि अब सोशल मीडिया पर भ्रम फैला करके क्या जनता का वोट अपनी तरफ खींचना चाहता है विपक्ष, लेकिन क्या इसमें वो कामयाब होगा? क्योंकि जनता जो है वो मन बना चुकी है। जब हम भी ग्राउंड पर थे लगातार, तो जनता अपना पहले से मन बना करके बैठी हुई है। इस तरीके के सर्वे से कुछ ज्यादा प्रभाव जो है, कुछ ज्यादा असर जनता पर जो वोट देने जाएगी उस पर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है, विपक्ष की स्ट्रेटजी है, वो बार बार यही कहते हैं, चाहे फिर वो राहुल गांधी की बात हो, चाहे तमाम ये जो इनके सो कॉल्ड एजेंडाधारी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी बात करें, तो उसको लेकर कहते हैं देखिए इतने व्यूज हो गए, 10 मिलियन व्यूज हो गए, 100 मिलियन व्यूज हो गए। लेकिन यहाँ पर इनको ये समझना होगा कि केवल ट्विटर से, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है जनता के दिल से, जनता के मन से। जिसने जनता के दिल पर पकड़ बना ली और वोटिंग करते समय पोलिंग बूथ पर जनता जिसको वोट देती है वो चुनाव जीतता है। ये भी एक माध्यम है, सोशल मीडिया भी एक माध्यम है। लेकिन आप इससे सोचेंगे कि इसी सोशल मीडिया से क्रांति लाई जाएगी, इसी सोशल मीडिया से जो है इस तरीके का और झूठ फैला करके, सबसे बड़ी बात, कोई अपना मैसेज देने का प्रयास नहीं कर रहे, इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला करके जो है यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आजकल जनता जो है वो क्रॉस चेक करती है, जनता समझदार है, वो क्रॉस चेक करती है कि वाकई में ऐसा कुछ है, ऐसी कोई स्टोरी आई है मीडिया में या फिर नहीं आई है, या फिर इसको जो है फेक नैरेटिव के नाते जो है फैलाया जा रहा है। और वही हुआ इस मामले में भी। लगा तो था कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट हैं या फिर कहा जाए जो IT सेल होगा जिसने ये भ्रामक पोस्ट बनाई कि इससे जो है हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देंगे, लेकिन उसी समय जो है एक्सपोज हो गए
और इनकी पोल जो है वो यहाँ पर खोल दी मानव गुप्ता ने, न्यूज़ 24 के पत्रकार, एक्सपोज कर दिया इनको कि इस तरीके की कोई भी स्टोरी जो है न्यूज़ 24 ने नहीं की। और उसके बाद रिप्लाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और यूज़र हैं, उन्होंने रिप्लाई में लिखा है कि देखिए किस तरीके जितने भी ये कुछ यूज़र नेम है वो इसको फैलाने का काम कर रहे हैं। उसमें महुआ मोइत्रा फ़ैन है, ये शांतनु का जैसे मैंने आपको बताया, फिर एक कोई INDIA गठबंधन करके यूज़र नेम बनाया हुआ है, और ये ब्लू टिक वाले हैं। आजकल तो खैर ब्लू टिक कैसे मिलता है सब जानते हैं। फिर मूर्ति नैन है, राही मोहम्मद है, समा राम मोहन रेड्डी हैं। तो इन सब ने इसको जो है शेयर करने का काम किया है, यानी कि कोई क्रॉस चेक नहीं, कुछ नहीं, जैसा आया, जैसे वो कहा जाता है जो एक टूल किट बनी हुई है, जो ये टर्म जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ किसान आंदोलन के समय की, एक टूल किट बनी हुई है, वो टूल किट आती है और उसमें जो भी हो इन सबको बस कॉपी पेस्ट करके अपने अकाउंट्स पर डालना होता है, ताकि ये दिखाएं कि देखिए क्या माहौल चल रहा है। लेकिन आजकल जनता सब कुछ समझती है कि इस पर ट्रेंड भी कराने हो तो कितने आसानी से ट्रेंड जो है हो जाते हैं। बहरहाल सबने ये शेयर किया, और इसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा था और भी जो है यहाँ पर करनाल सट्टा बाजार के बारे में लिखा गया है। बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे, 235, NDA 263 और INDIA 231, 108 उसमें कांग्रेस को। इसमें देखिए लगातार कांग्रेस को 117, 112, 108, 115, 120 इस तरीके की सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। और आगे INDIA जो है लिखा हुआ है। पहली बात तो इस तरीके का कोई भी अगर स्टोरी करेगा, कोई भी जो है जर्नलिस्ट स्टोरी करेगा, वो इस तरीके से स्टोरी करेगा नहीं, जहाँ पहले भाजपा लिखा है, फिर NDA लिखा है, कांग्रेस लिखा है, INDIA लिखा है, बाकी दल कहाँ गए? उनकी भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, TMC की इंपॉर्टेंस है, 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। महाराष्ट्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कह लिया जाए लोकसभा सीटों के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर कई सारे दल हैं। उत्तर प्रदेश में खुद कई सारे दल जो हैं वो कोई NDA के साथ है, कोई INDIA के साथ है, लेकिन उस तरीके की कोई भी स्टोरी यहाँ पर नहीं है। कोलकाता सट्टा बाजार यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें तो बीजेपी को केवल 218 सीटें देते हुए ये नज़र आ रहे हैं, और विपक्ष को 228, INDIA को, NDA को इसमें 261 सीटें जो है देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल तो ये तमाम जितने भी ये नाम लिख दे, कोलकाता, इंदौर, फलोदी, इन सब में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। असलियत ये है कि बौखलाहट अब जो है वो सामने नज़र आ रही है, जैसे कल भी खुलासा हुआ, क्योंकि जो इनका इकोसिस्टम है उनकी एक वीडियो वायरल हुई। आपने उसमें जो है उन्होंने पहले ही बता दिया कि अब जो है जन आंदोलन की तैयारी हो रही है, वोटों में गड़बड़ी पाई जाएगी। फिर बेंगलुरु में भी बैठक हो चुकी है, दिल्ली में भी बैठकें चल रही हैं कि कैसे इसको जो है चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा इसको रद्द कैसे कराना है। तो ये समझ चुके हैं रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आएगा, इसीलिए इनको रद्द करवाना है। तो सभी जो है वो अपने इकोसिस्टम से लग चुके हैं, लेफ्ट इकोसिस्टम से लग चुके हैं कि किसी भी तरीके रोका जाए बीजेपी को सत्ता में आने से। बहरहाल तो अब इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या ये झूठे आंकड़ों से कुछ प्रभाव पड़ेगा, जनता का कुछ मन बदलेगा या नहीं बदलेगा, या फिर और ज़्यादा जो है इससे नुकसान विपक्ष को होता हुआ नजर आएगा? आपका जो भी इस पर कहना हो, जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।